अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमजद चौधरी। आप देख रहे हैं मंजर-ए-आम। इस वक्त मंजर-ए-आम की टीम मौजूद है मेन शारा फैसल पे। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है 4 साल पहले का नस्ला टावर। मुझे याद है जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अहकामात जारी किए, उस वक्त इसका गिराने का अमल जारी हो गया था। मैंने यहाँ पे 2 प्रोग्राम्स किए थे। जब इसको तोड़ा जा रहा था, वो सिसकियाँ, वो आहें उन लोगों की जो फ्लैट्स के मालकान थे। एक खातून को मेरे सामने हार्ट अटैक हुआ। जब हार्ट अटैक हुआ तो आप यकीन करें कि वहाँ पे जितने लोग मौजूद थे वो कह रहे थे बहुत ज़्यादा ज़्यादती हुई है इन लोगों के साथ। और कुछ लोग ऐसे जो बीमार हो गए। मैंने अपनी बहनों को, अपनी माओं को देखा रोते हुए, उनको बैग्स पैक करते हुए दिखाया वो किस तरह अपने आंसू पोंछ रहे थे। मैंने बच्चों को रोते हुए देखा कि हमारे बाप ने बड़ी मेहनत के साथ ये फ्लैट बनाया है। लोगों की जमा पूंजी इस नस्ला टावर में लग गई। कुछ लोग ऐसे थे जो बैरूने मुल्क में मुकीम थे। जब उनको पता चला नस्ला टावर तोड़ने का हुक्म दिया गया, वो लोग वापस पाकिस्तान आए तो देखा हमारा आशियाना टूट रहा है। और मुझे याद है मोहम्मद अली साहब, 4 साल पहले मोहम्मद अली साहब बैरूने मुल्क से पाकिस्तान आए, उनका भी अंदर फ्लैट था। आज वो भी मेरे साथ मौजूद होंगे जिनका अंदर फ्लैट था। काली दाढ़ी में उनको देखा, सफ़ेद उनकी दाढ़ी हो गई। आप यकीन करें कि मैं आपको क्या बताऊं, मैंने क्या क्या मनाज़र देखे। अभी अगर बात की जाए, कुछ चीज़ें पाकिस्तान के स्ट्रीमलाइन मीडिया में चली। किस किस ने क्या कहा मैं आपको बताता हूं। अमीर जमात इस्लामी कराची मनम ज़फ़र साहब ने कहा सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर 15 मंजिला नस्ला टावर गिराकर सैकड़ों अफराद को बेघर कर दिया गया। अब आईनी अदालत ने यह फैसला किया कि वापस ले लिया अपना फैसला। सवाल यह है कि जो नुकसान, तकलीफ़ और सदमा मुतासरीन को हुआ, क्या रियासत इसका अजाला करेगी? ये फ़ैसला हमारे अदालती निज़ाम और निज़ाम इंसाफ पर सवालिया निशान है। और उसके साथ साथ सईद गनी साहब ने क्या कहा? सईद गनी साहब ने कहा नस्ला टावर जब गिराया जा रहा था, सिंध हुकूमत ने नस्ला टावर गिराना नहीं चाहती थी, लेकिन ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट के अहकामात थे, सूबाई हुकूमत को गिराना पड़ा। और कहा सईद गनी साहब ने, हमसे ज़बरदस्ती नस्ला टावर ज़मी बोस कराया गया। और जनाब फिर शर्जील इनाम मेमन साहब ने क्या कहा? नस्ला टावर गिराने के फैसले से सैकड़ों लोग बेघर हुए। जिसने गलत फैसला दिया वो नुकसान पूरा करे। एक गलत फैसला 45 घर बर्बाद हो गए, बेघर हो गए। 45 लोगों के अंदर फ्लैट से एक बहुत बड़ा सानिया। आइए आज के मंजर-ए-आम की शुरुआत करते हैं। जब मैंने आपको 4 साल पहले दिखाया था, यह बिल्डिंग मौजूद थी। आज 4 साल बाद जब मैं यहां पर आया हूं, सामने देख लें, कुछ भी नहीं है। एक वक्त था यहां पे 45 घराने रहा करते थे, खुशियां थी, मगर आज भी वो लोग, उनके घरों में सफ़े मातम बिछा हुए, जिनकी सारी जिंदगी की जमा पूंजी लग गई इन फ्लैट्स में, बच्चों के लिए छत दी, लेकिन आज वो लोग बेघर हैं। खुदारा फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा दी है। ये दोनों हाथ मेरे नहीं हैं, ये दोनों हाथ मेरे नहीं हैं। ये उन लोगों के जो 45 घराने ना अंदर जो मौजूद थे 4 साल पहले, ये उनके। आज जाएंगे चेयरमैन आबाद हसन बख्शी साहब के पास भी, उनसे भी जानेंगे, उनसे भी पूछेंगे उनकी जो एसोसिएशन है क्या किरदार अदा कर रही है इन मुतासरीन के लिए। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है।
जी नाज़रीन, इस वक्त मंजराम की टीम मौजूद है। आपको याद होगा एक वक्त में इसको नस्ला टावर कहा जाता था। मुझे याद है वो सिसकियाँ, वो आहें मैंने इस बिल्डिंग के अंदर मौजूद होकर देखी, अपनी माओ बहनों की, अपने भाइयों की, किस तरीके से वो लोग पैकिंग कर रहे थे, अपना सामान समेट रहे थे और सिर्फ यही कह रहे थे अब हम कहां पर जाएंगे। मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद अली साहब। मोहम्मद अली साहब से आज मेरी काफ़ी टाइम बाद मुलाकात हो रही है। मेरी उस वक्त मुलाकात हुई थी जब मैंने 2 प्रोग्राम्स किए थे नस्ला टावर पर। आज जब मैं मोहम्मद अली भाई को यहाँ पे मिलने आया हूँ, उस वक्त मैंने देखा था काली दाढ़ी में आज सफ़ेद दाढ़ी है। परेशानियाँ जो होती है ना इंसान की, वो इंसान को बहुत जल्द बूढ़ा कर देती हैं। मोहम्मद अली भाई, एक वक्त जब मैं इस बिल्डिंग, ये पूरी आबाद थी, मैं यहाँ पर आया था, ये पूरी बिल्डिंग थी जहाँ मैं मौजूद हूँ, आधी वो आधी ये, ऐसे ही है ना। बिल्कुल, मुझे ये बताएं कि ये जो पूरा ख़त्म कर दिए लोग, ज़मीन बोझ कर दिया, वो मनासिर मैंने भी देखे, आपने भी देखे। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं 4 साल बाद वापस आ गया हूँ यहाँ पे ना, वो मेरी मेमोरी रिकॉल हो गई है। अली भाई, क्या कहना चाहेंगे सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने जो अभी फैसला सुना है? कहना क्या चाहूँगा, बस जो उस टाइम पे होना चाहिए था वो अब हुआ। फैसला उन्होंने सुना दिया, हमारे मोहतरम चीफ जस्टिस साहब थे जिन्होंने ये फैसला सुना दिया, वो चले गए, हमने ना। खैर, अब जो फैसला आया वो बहुत अच्छा है, पर लेकिन अच्छा इस सेंस में है कि दूसरों के लिए अच्छा है। हमारे लिए तो अभी तक कोई मसला ही नहीं हल हुआ ना। हमें तो 4 साल से ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया, समझे ना। ना कोई हमारा कोई मुआवजा हुआ, ना कोई हमारे को कोई किसी ने पूछा कि भाई क्या पोजीशन है आपकी, किस तरीके से है, समझे ना। इसके अलावा हम लोगों ने धक्के खाए कोर्टों में, इधर उधर वकीलों के पीछे, हर एक चीज़ करते रहे। ये 5 साल होने को आए, अभी तक कोई चीज़ हुई नहीं है। इस फैसले को आप कैसा देखते हैं? इस फैसले को मैं बहुत अच्छा देखता हूँ, लेकिन दूसरों के लिए, हमारे लिए नहीं। हमारे लिए तो ये फैसला जब अच्छा हो कि कोर्ट इसके साथ ये इम्प्लीमेंट करे कि इनको जगह बना के दी जाए, इनको अपने घर वापस किए जाए। ये कौन करेगा? ये मैं आपके तवज्जुद से, आपके चैनल के तवज्जुद से मैं मुतालबा करता हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, वफाकी हुकूमत हमारी, सूबाई हुकूमत हमारी सिंध हुकूमत, जो कि कराची के स्टेक होल्डर्स हैं, समझे ना, उनसे और कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स को ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इनसे कि ये आगे आएँ। जिस तरह हमारे मोहतरम ज़ुबैर मोतीवाला साहब ने गुल प्लाजा वाले मामले में गवर्नमेंट के साथ मिलकर उनको उनकी चीज़ें और जगहें वापस दिलवाई और उनको मुआवजा भी दिलवाया, तो मैं लिहाजा ये बहुत रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस तरीके से हसन बख्शी साहब है, उन्होंने भी बड़ी अच्छी बात कही, कोई झूठ नहीं बोलूँगा, उनका भी मैं बेहद मशकूर हूँ कि इनको घर बना के दिया जाए। लेकिन ये सब जो है सर, ये दिया जाए वाला जो काम है ना, ये दिया जाने वाला काम है। अच्छा, मुझे ये बताया कि हम जिस जगह पे मौजूद हैं, ये कितना स्पेस जो था नस्ला टावर यहाँ पे जो है पूरा आबाद था? ये टोटल 1120 गज पे ये नस्ला टावर आबाद था। पूरी जगह पे? ये पूरी जगह, ये जो पूरी जगह, बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ, पूरी जगह और ये। हाँ, नहीं ये नहीं, ये तो अलग किसी का अलग है, ये पूरी जगह पे। ये पूरी जगह पे, अच्छा, समझे ना। 1120 गज पे ये प्लॉट बना हुआ था। 784 की लीज थी, सही है। 260 समथिंग की जो इशू थी वो ये थी कि कराची KMC और सिंधी मुस्लिम के बीच में एक केस चल रहा था। अच्छा, उसके चलते वो जो 260 समथिंग की जो ज़मीन थी वो मर्ज नहीं हुई थी, और सिंधी मुस्लिम ने ये फैसला आने के बाद लेटर भी हमें इशू किया था कि भाई ये ज़मीन आपकी ऑथेंटिक है। ड्यू टू KMC और हमारे बीच में जो केस चल रहा है, उसका फैसला जब तक आएगा नहीं, जब तक ये ज़मीन आपकी मर्ज नहीं होगी लीज़ के अंदर, समझे ना। और फिर एक मामला था 70 गज का अपना,
वो ये था कि सिंधी मुस्लिम ने बिल्डर को ये जगह बेची थी 50 लाख रुपए के एवज, जिसके पे ऑर्डर की कॉपियां हमारे पास अभी तक मौजूद है। तो टोटल मिला के ये तकरीबन 1120 होता था। अच्छा, मुझे ये बताएं, जो आपका फ्लैट था 9th फ्लोर में, उसकी क्या मालियत थी उस वक्त? आपने कितने का खरीदा था? मैंने जो खरीदा था, मैंने तो बुकिंग में खरीदा था। इसके अलावा मेरे 2 और फ्लैट थे, जिसमें एक मैंने 1 करोड़ 90 लाख रुपए का 2 बेड का खरीदा था इसी बिल्डिंग में? इसी बिल्डिंग में। और एक मैंने खरीदा था 1 करोड़ 75 लाख रुपए का। इन्वेस्टमेंट थी आपकी नस्ला टावर में? मेरी ऑलमोस्ट इन्वेस्टमेंट 5.5-6 करोड़ रुपए थी। 5.5-6 करोड़। और एक में आप खुद रहते थे? जी। कितने कमरों का वो था आपका? वो 3 बेड का मेरा था, और 2 बेड के मेरे 2 जो थे ना, वो रेंट पे थे। कितने महीने या साल रहे आप उस फ्लैट में? मैंने 4 साल इस जगह पे गुजारे हैं। 4 साल गुजारे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये बहुत बड़ा सानी है, जब आपको पता चला कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस बिल्डिंग को तोड़ने के अहकामात जारी कर दिए, वो लम्हा क्या था आपके लिए? मैं चाह रहा हूँ वो माजी में भी आपको लेकर जाऊँ ना, ताकि उनको एहसास हो, एक बंदा जब 5.5 करोड़ रुपए की जब इन्वेस्टमेंट करता है, और वो किसके लिए करता है? अपने बच्चों को छत देने के लिए। क्योंकि मैंने वो आहें, वो सिसकियाँ मैंने देखी हैं यहाँ पर 4 साल पहले। बच्चों को, बड़ों को रोते हुए देखा है, यहाँ पे बूढ़ों को रोते हुए देखा है। अली भाई, मुझे ये बताइए, जो सवाल किया इसका क्या जवाब देंगे? सर, उस टाइम पे तो आप ये समझ लें कि जैसे नासला ज़मी बोस हुआ, हम भी ज़मी बोस हो गए। अब वक्त आया कि फूल चढ़ा दिया जाए कब्रों पे, ये चीज़ें हैं। चलिए, अब रहिए मेरे साथ, और यहीं से आगे और यहाँ पे फ्लैट्स के मालिकान यहाँ पे मौजूद, उनसे बात करते हैं। स्पेशली आज मंजर-ए-आम की टीम ने ये जितने यहाँ पे जो मालिकान यहाँ पे फ्लैट्स के नस्ला टावर जो यहाँ पे आबाद था, फ्लैट के मालिकान यहाँ पे मौजूद हैं। बस हमारी यही गुजारिश है, खुदा के वास्ते, दुनिया की जो ताकत है ना, ये आर्जी है। ये ताकत ये सदा नहीं रहेगी। वो जो ऊपर बैठा है ना, उससे बड़ी ताकत किसी की नहीं है। और फिर सबने उधर जाना है, इस मट्टी तले सबने जाना है। एक फैसला 45 घराने बेघर हो गए। अभी मोहम्मद अली भाई को जगह जगह पे हम लोग सोशल मीडिया में, स्ट्रीमलाइन मीडिया में हम लोग देख रहे होते हैं। जितनी आवाज़ अली साहब ने यहाँ पे उठाई है ना, क्योंकि मुझे याद है कि जब भी मैं प्रोग्राम के लिए आता था ना, ड्यूरिंग जब इसके तोड़ने के अहकामात दिए गए थे, अली भाई सबसे आगे हमें मिलते थे। बड़ी मेहनत की, बड़ी मुशक्क़त की, लेकिन उनका ये कहना है कि ऑर्डर तो दे दिए गए, लेकिन हमें इंसाफ कौन देगा? वो एक ऑर्डर तो हो गया। और हसन बख्शी साहब जो आबाद के चेयरमैन हैं, उनसे भी मैं पूछूंगा जब जाऊंगा कि आपने एक इंटरव्यू में कहा कि ये जगह हमें अलॉट कर दीजिए आबाद को, हम इसको बनाएंगे, हम इसको आगे लेकर चलते हैं। पूछूंगा उनसे वो कैसे लेकर चलेंगे। यहाँ पे और भी अलॉटीज़ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। जी नाज़रीन, नस्ला टावर की आज बात हो रही है। मैं माजी में चला गया 4 साल पहले। इंसान को पता ही नहीं होता कब कैसा वक्त आ जाए। मैं जिस तरह पहले भी मैंने कहा, जिस जगह पे मौजूद हूँ, मैंने इस जगह पे वो आहें, वो सिसकियाँ मैंने सुनी हैं। बड़ा मुश्किल था वो प्रोग्राम करना मेरी ज़िंदगी का। जिस तरह वो बैग पैक किए जा रहे थे, जिस तरह एक मेरी बहन शादी होकर इस बिल्डिंग के अंदर आई, वो कह रही थी 3 या 4 दिन हुए, उसकी खुशियों के दिन शुरू हुए थे, लेकिन एकदम से उसको पता ही नहीं था कि 4 दिन के बाद एक ऐसी खबर सुनूंगी, मेरी खुशियों में पानी फिर जाएगा। यहाँ पे 2 और मेरे साथ जो यहाँ पे इस बिल्डिंग में जो फ्लैट्स थे, उनके मालिकान यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं। एक ज़ईफ़ शख्सियत मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात शुरू करते हैं। इंसाफ मांगने के लिए इस उम्र में
उस जगह पे मौजूद हैं हमारे ये सीनियर सिटीज़न। इनका वक्त है घर पर आराम करने का, लेकिन ये अपने बच्चों की खातिर आज जिस जगह पे नस्ला टावर था उस जगह पे, उस अब ज़मीन पर ये इंसाफ मांगने आए हुए हैं और ये रियासत की जिम्मेदारी है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाई? सर मेरे हाथ में नीचे बैठ जाता हूँ। हाँ। मुझे बड़े बोझल दिल के साथ आज ज़ाहिर उस वक्त तो मैंने वो मनाजिर दिखाए थे, मैं किसी और टीवी चैनल पे प्रोग्राम किया करता था। आज मैं यहाँ पर आया हूँ एक बार फिर से आप लोगों की आवाज़ बनने। क्या पता आज 4 साल बाद जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक बेड़ा उठाया दोबारा से, एक जो फैसला सुनाया है, पहले तो ये बताएं आप उससे कितना मुतमईन है? यार इससे मुतमईन तो अभी उस वक्त तक नहीं होंगे जब तक ये डिसीजन है ना जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो वफाक ने दिया है, अब वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो इसके बाद ही कोई पता चलेगा। हम चाह रहे हैं कि हमें घर मिल जाए और वाकई ये मेरे बच्चों की शादियाँ मैंने यहीं की थी, तीन बच्चों की शादियाँ हैं यहीं की थी। अभी आप जहाँ पर रहते हैं वो आपका अपना घर है, अपना फ्लैट है जहाँ पर अभी रहते हैं? जी जी जी। अभी अपना है वो जहाँ पे रहते हैं किराए पे? नहीं अपना है। अपना है। और ये आपने अपने बच्चों के लिए लिया हुआ था? ये बच्चों के लिए था। देखिए जी, इनके ख्वाब पे पानी फिर गया। एक जो बाप होता है ना, बाप, उसकी जो कोशिश होती है वो ये सोचता है कि मैं ये जो मेहनत कर रहा हूँ अपनी औलाद के लिए कर रहा हूँ, जब उम्र के इस हिस्से में आऊँगा ना, एक बेटा उस फ्लैट में रहेगा, एक बेटा उस फ्लैट में रहेगा। ये होता है बाप का ख्वाब। लेकिन इस बाप को ये नहीं पता था कि मैं जो ये इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, जिस बच्चे के लिए मैंने सोचा हुआ है, बाद में उस जगह को ज़मीन बोझ कर दिया जाएगा। कोई मैसेज देना चाहेंगे हुकूमत पाकिस्तान को, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान? बस एक ही मैसेज है कि अब हमारा हमें फ्लैट दे दिया जाए और बना के दे दिया जाए। हम वापस आके यहीं पे रहेंगे और हमारा दिल भी चाहता है कि यहीं आके रहें। बस जी, ये बहुत शुक्रिया और अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, ताकत दे। एक और यहाँ पे जो है मेरे साथ मौजूद है नस्ला टावर के रिहायशी जो यहाँ पे रहा करते थे, इनका अपना फ्लैट था। सर पहले तो आपको भी बोझल दिल के साथ मैं सलाम करता हूँ। मुझे याद है आपसे भी मेरी मुलाकात हुई थी और मैंने यहाँ पे आपके साथ भी मैंने वक्त टाइम गुजारा था। आपकी आंखों में वो मैंने आंसू भी देखे थे। आपके 2 फ्लैट थे, एक 3rd फ्लोर पे, एक 6th फ्लोर पे, 5th फ्लोर पे। मुझे ये बताएं जनाब कि दोनों फ्लैट की मालियत कितनी थी? करोड़ों में होगी? हाँ, तकरीबन एक 2 का लिया था और एक 1.5 का लिया था। 1.5 का? हाँ, तकरीबन 3.5 दोनों करोड़। 2 मेरे बच्चे हैं, दोनों बच्चों के नाम ही लिया था कि चलो यार ये अपने अपने फ्लैट में शिफ्ट हो जाएंगे। अच्छा। और जिस दिन ये ऑर्डर आए हैं इसके कैंसिल होने के, बड़ी एक बैड न्यूज़ है। उस दिन हम गुजरांवाला में छोटे बेटे के दावत वलीमा खा रहे थे। दावत वलीमा दूसरे दिन फारिग हुआ है और हम लोग, मैं और मिसिज़ इधर कराची आ गए हैं मूव वक्त करके, और आके सामान शिफ्टिंग शुरू हो रही है। दुल्हन जो आई थी वो इस फ्लैट में नहीं आ सके। इससे ज़्यादा जो है बदकिस्मती हमारी क्या हो सकती है? जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है वो हमारे गाँव में भी नहीं था कि कभी ऐसा हो सकता है, कभी हो सकता है। क्योंकि टोटल NOCs देखने के बाद ही हमने ये डिसाइड किया था। बल्कि एक फ्लैट में मैं ऑलरेडी शिफ्ट हुआ था 4 साल पहले। शिफ्ट होने के बाद मैं दूसरा परचेज़ किया था कि यार बिल्कुल खैर खैरियत है, बिल्डिंग भी अच्छी है, हर तरह ठीक है, डॉक्यूमेंट ठीक है। मुतमईन होने के बाद फिर दूसरा फ्लैट लिया। अच्छा, ये जो इसके बिल्डर थे उनका तो इंतकाल हो चुका था ना? जी बिल्कुल, उनके उनका बेटे इंतकाल हो गया। बेटे देख रहे थे, लेकिन हमारे बिल्डर के साथ अच्छे टर्म्स थे। अच्छा। बिल्डर्स जो है वो शरीफ आदमी था। बहरहाल उसका कहना ये था कि यार मैंने तो किसी जगह के ऊपर कोई गलत काम नहीं किया, आपसे अगर पैसे लिए हैं तो आपको मैंने बिल्डिंग बना के अपने टाइम पे हैंड ओवर किया है। अच्छा। यहाँ तक तो बात उसकी बिल्कुल ठीक है। ज़ाहिर है जो भी बिल्डर है वो अपने टाइम के ऊपर अगर आपको हैंड ओवर कर देता है तो वो तो उसकी अच्छी बात ही है ना, करता है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला वापस लिया ये हमारे समझ से बाहर है कि ये अब लाइमल क्या होगा। हमें, हमारा तो मकसद ही ये है कि हमारे फ्लैट जो है वो आपने गिरा दिए, चलो जो भी फैसला गलत हुआ, अब हमें वापस फ्लैट दे दिए जाएँ। अभी आप जहाँ पर रह रहे हैं वो आपका अपना घर है? नहीं, वो रेंट पे है। रेंट पे? जी, कभी आपने जिंदगी में लोग रेंट पे ही समझे? ओह माय गॉड। जब भी आपने कभी आपने सोचा था कि मैं जो ये पैसा जमा कर रहा हूँ ये अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, ताकि मैं उम्र के उस हिस्से में आ जाऊँगा, सुकून की ज़िंदगी गुजारूँगा? लेकिन आप अगर देखा जाए उम्र के उस हिस्से में आपने जो इन्वेस्टमेंट की वो सारी आपकी एक लिहाज से ज़ाया हो गई। 3.5 करोड़ रुपए
एक मायने रखते हैं नाजरीन, वो ज़ीरो हो गए बिल्कुल। क्या मैसेज देना चाहेंगे हुकूमत पाकिस्तान? हुकूमत पाकिस्तान से मैसेज इनको क्या देना है, हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं अगर ये फ़ैसला गलत हो गया है तो इसको हमें जो इसका नेमल बदल में यही सेम फ़्लाइट हमें हैंड ओवर किए जाएँ। बनाने किसने हैं, सूबाई हुकूमत बनाए, आबाद बनाए या बिल्डर बनाए, हमारे साथ फेवर करें और हम जितने भी परेशान हैं पूरे के पूरे 44 घर जो है ना फ्लैट वो नहीं है बल्कि 44 ख़ानदान तबाह हुए हैं। अच्छा, जब ये सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान अभी फैसला सुनाया, एक उमंग तो जागी होगी ना? पहले तो ये था ना बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था कि सब कुछ पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, एक आस तो आई, एक उम्मीद की किरण तो जागी। सर बहुत ज़्यादा उम्मीद जागी, बहुत ज़्यादा। हर बंदे हर दोस्तों ने पूरे पाकिस्तान से मुबारकबाद आई कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आपकी सुनी गई, आपने बहुत सब्र किया और डेफिनेट हमने वाकई सब्र भी सब ने बहुत किया, कोई एक्शन नहीं लिया कोई हुकूमत के ख़िलाफ़। जब उन्होंने कहा कि जी इसको खाली कर रहे हैं, अपने अपने टाइम पे खाली कर दिया। उन्होंने हमसे बड़े वादे किए, हम ये करेंगे वो करेंगे, आपको रेंट देंगे हर साल का, 3 महीने बाद पैसे वापस देंगे, लेकिन कुछ नहीं, उन्होंने हमारे साथ कोई तावन नहीं किया। कोई पैगाम देना चाहेंगे फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुलजार साहब, क्योंकि ये उनका इनिशिएटिव था इसको तोड़ना, कोई पैगाम कोई मैसेज, क्या पता ये क्लिप उन तक पहुँचे? गुलजार साहब को पैगाम तो ये देना था कि ये इसको अगर जो भी उन्होंने करना था इसकी मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा वर्किंग करते, जो एक्चुअल था मेरिट के ऊपर इस पर बुनियाद करते। हमारी तो बात उन्होंने सुनी नहीं, हमारी ना सुनी कोई नहीं। उन्होंने कहा जी ये है ही लीगल है, अब लीगल है, बस गिरा दो, बम से गिरा दो। 200 बंदा जो है वो इसको गिरा अपना तोड़ने के लिए नहीं आपके पास है तो 400 बंदा लगा दो। आप क्या समझते, क्या वजह क्या थी, क्यों वो इस पर इतना डेस्परेट क्यों थे इसको तोड़ने में, क्या वजह हो सकती है? आप ज़ाहिर है यहाँ के रहायशी थे, एक अगर बात कीजिए आप इस शहर के शहरी हैं, एक सोच होती है हर बंदे की, आपकी क्या सोच थी कि इन्होंने क्यों ये फैसला दिया? देख हमारी सोच तो अलग की बात है, पूरे पाकिस्तान की बल्कि पूरी दुनिया की ये सोच है। ये अना का मसला है, अना के अलावा कुछ नहीं हो सकता। मेरे काफ़ी सारे जज साहबान से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा इन्होंने हमारी जज फील्ड को तबाह किया है, हमारा एतमाद बहाल नहीं किया, इसके बहुत सारे रास्ते थे इसको ठीक करने के। तो क्या समझते कि उनकी जो पर्सनल ग्रजेस थी या उनकी चैलेंज था कि इसको मैं तोड़वाऊँगा, तो कोई पर्सनल ग्रजेस थी किसी के साथ उनकी? बस पर्सनल ही लग रही है ना, आना का मसला था, पर्सनल दुश्मनी जैसे कोई हो रही है, इस तरह का महसूस हो रहा है। बिल्डर तो मर गया, बिल्डर मर गया, अब किसके साथ थी ये तो अब वही बता सकते हैं सबसे बेहतर तो, कि किसके साथ दुश्मनी थी, क्यों उन्होंने 40 ख़ानदानों को तबाह किया। जिसके साथ थी उसका जो मर्ज़ी का सलूक करते, लेकिन ये नहीं करना चाहिए था। चले जी, बहुत शुक्रिया। और मेरे साथ ये मौजूद है, जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ यहाँ पे इनके फ्लैट्स थे, ये 4 साल पहले रौनकें थी, यहाँ पे चहलकदमी थी, यहाँ पर खुशियाँ थी। मैंने जिस तरह बताया, एक बहन की शादी होकर यहाँ पर आई, 3 दिन बाद ये तोड़ना शुरू कर दिया। अभी इन भाई ने बताया कि मैं बच्चे की शादी पे पंजाब गया हुआ था, वलीमे पर वापस आया, खुशियों में एकदम से गम शुरू हो गया। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर आम जारी है जी। अब मेरे साथ मौजूद हैं बिलाल साहब। बिलाल साहब का ख़ुद भी नस्ला टावर में एक फ़्लैट था, जो अलॉटीज़ हैं जिनके फ्लैट्स थे, उन्होंने बिलाल भाई को अथॉरिटी दी है, एक कमेटी बनाई गई है, उसको लीड कर रहे हैं ताकि बिलाल भाई पैगाम पहुंचाते आगे और फ्रंट से ये लीड कर रहे हैं। बिलाल भाई, आपसे भी मैं यही कहूँगा कि एक तो खुशामदीद बड़े बोझल दिल के साथ, ये वो घड़ी है, खुशी की भी है गम की भी है। खुशी की इसलिए कि एक अच्छा फ़ैसला, और गम की इसलिए कि ये 4 साल पहले तोड़ दिया। आपका कौन से फ्लोर पे आपका फ्लैट? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बिलाल है और बहुत बहुत शुक्रिया चैनल 5 के चौधरी साहब, आप आए, ऑलवेज हाजिर होंगे आप जैसे लोगों के लिए। आप ही की वजह से हम लोग आगे मूव भी कर रहे हैं अच्छी तरीके से। मेरा 9th फ्लोर पे था। अच्छा। 901 3 बेड का फ्लैट था। ओके, ठीक है, तो मैंने रीसेल पे यहाँ पे लिया था, बुकिंग में नहीं लिया था। सही। तो जब हमने यहाँ लिया, रह रहे थे बड़े मज़े से, क्योंकि हमारे पास 18-19 जगह की NOCs थी। जी जी। तो सब देखभाल कर ही लिया था। अच्छा। फिर कुछ अरसे रहे हम लोग यहाँ, तो फिर एकदम से ये शुरू हो गया कि भाई ये बिल्डिंग तो इनलीगल है, नाले पे बनी है। अब सोमोटो लिया नाले के ऊपर, जबकि इसका NOC भी था। हाँ। सब कुछ था। देखिए, सोमोटो नाले पे लिया ना, तो जब वो सब चेक किया ना, तो नाले पे बिल्डिंग नहीं बनी, नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी, 100% नहीं थी, वो सब प्रूफ है। आप क्या समझते हैं? देखिए, मैं आपसे थोड़ी डिफरेंट बात करूंगा, क्या वजह हो सकती है तोड़ने की? कोई तो वजह होगी ना सर। आप ज़रा लीड करें कमेटी को, आप जांच पड़ताल करने के बाद, अपनी रिसर्च के बाद आप कहाँ तक पहुँचे? देखिए, मेरी बात तो एक ये है कि जज साहब थे, इतना बड़ा मनसब था, ठीक है, अल्लाह के बाद नो डाउट वही है पूरे पाकिस्तान के, एक मुल्क के सरबराह। जी बिल्कुल,
ठीक है, हमने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की, मैं खुद सुप्रीम कोर्ट में मौजूद था। अच्छा। और मैंने उनसे कहा कि आप सिंधी मुस्लिम और इदारों को तो बुलाएं। ओके। उन्होंने इदारों की सुनी नहीं। अच्छा, अब इदारों की नहीं सुनी तो मैं उन पे आपकी इल्जाम, गुलजार साहब से मुलाकात हुई? जी मेरी हुई। और अच्छा। मैंने सर उनसे, रिकॉर्ड पे है, आप जाके, मैंने उनसे कहा ठीक है आप बिल्डिंग तोड़ दें, गिरा दें, मगर पहले जो वहाँ रिहायशी हैं उनको तो कंपनसेट कर दें, उनको पैसे दे दें। सही। अब आप देख लें कि जितने भी लोग थे इसमें इन्वॉल्व, ना किसी के साथ कुछ नहीं हुआ, सिर्फ एंड यूज़र फंस गए। ठीक है, मैंने 30 से 40 साल की उम्र में इतना पैसे कमाए कि अपने बच्चों के लिए घर लूँ। ठीक है, कितने का लिया था आपने? मैंने लिया था रीसेल में 2,45,000, 2 करोड़ 45, 2 करोड़, वही मैं 2 लगे, सॉरी 2 करोड़ 45 लाख का। ठीक है, अब जाहिर बात है यही सोच के लिया था कि बच्चों का मुस्तकबिल है। अब आप बताएं मैं 50 क्रॉस कर गया हूँ, मैं अब तो नहीं जमा कर सकता ना। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही। कोई भी नहीं कर सकता। और बस मिनटों क्या घंटों के अंदर ये सारी बातें हो गई कि भाई इसको गिरा दिया जाए। जब हम अपील भी दाखिल की हमने कि भाई इसको बचाया जाए, हमने सारी कोशिश कर ली मगर नहीं बच सका। इन्होंने कहा नहीं गिर रहा तो इसको बम से उड़ा दें। पूरी दुनिया में इसकी मिसाल नहीं मिलेगी पाकिस्तान के अलावा। अगर मैं सोचता हूँ अगर आज मैं बाहर होता ना, किसने बोला बम से उड़ा दे? गुलजार साहब का ऑर्डर था, बम से उड़ा दे। हाँ नहीं उड़ा रहा तो बम से उड़ा दे। मैं अगर आज बाहर होता ना, आप यकीन करें, बाहर वाले मुझे पहले घर देते, उसके बाद मेरे जगह को गिराते या बिल्डिंग गिराते। मगर हमारे यहाँ मैं क्या कह सकता हूँ इस बारे में। हमारे का निज़ाम तो आपके सामने ही ना, निज़ाम इधर उल्टा चलता है, उल्टा सीधा नहीं चलता इधर निज़ाम, मामला इधर कुछ और है। अच्छा मुझे ये बताएं, क्योंकि मैंने वो मनासिर कैप्चर किए 4 साल पहले, मैं किसी और चैनल में मैंने पहले भी नाज़रीन को बताया, बिलाल भाई मैंने ख़ातून को यहाँ पे हार्ट अटैक में देखा, मैंने लोगों को बेहोश होते हुए देखा। बिलाल भाई अली भाई मेरे सामने मौजूद है और वो विटनेस है, वो भी वहाँ मौजूद थे। मैंने बच्चों को रोते हुए देखा, अपनी बहनों को रोते हुए देखा। खुदा की कसम वो मनाजिर थे ना कि मेरे पास अल्फाज नहीं थे, मैं किस तरह प्रोग्राम क्लोज़ करूँ और यहाँ से निकलूँ, समझ में नहीं आ रहा था मैं ये क्या, मतलब वो देखे नहीं जा रहे थे मनाजिर। सर किसी का जब आशियाना गिरता है ना सर, नाज़रीन जब इंसान मेहनत से कमाता है ना, पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगा देता है, एक जगह पे इन्वेस्टमेंट कर देता है, अपनी जवानी लगा देता है घर ख़रीदने में, फ्लैट ख़रीदने में, उम्र के उस हिस्से में जब आता है ना, जैसे बिलाल भाई ने बोला बड़ी मेहनत से 2 करोड़ रुपए कमाए थे। ये तो अल्लाह ताला इनको हिम्मत दे, ताकत दे, सेहत दे, दिल मजबूत है, दिल पे नहीं लिया कि अल्लाह और देगा, और उम्र के किसी हिस्से में भी अल्लाह नवाज सकता है। अल्लाह बोलता मुझसे मांगो तो सही, ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि बूढ़े हो गए तब पैसा नहीं आएगा, बूढ़े होते हुए भी लोगों के छक्के लगते हुए मैंने देखे। लेकिन अफसोस इस बात का है कि एक फैसला 45 घरानों को बेघर कर दिया, उनको तबाह बर्बाद कर दिया, उनकी खुशियाँ छीन ली गई। आखिर क्या वजह थी? मुझे तो हैरत हो रही है। यहाँ पे जब मैं आया था, यहाँ पे जब ऑर्डर दिया गया था, यहाँ पे रोशनियाँ थी, लोगों को यकीन, लोग ये समझ रहे थे शायद नहीं तोड़ेंगे, फैसला वापस ले लेंगे। मैंने ये मनाजिर भी देखे, लेकिन जब पहला हथौड़ा चढ़ा यहाँ पे, आप यकीन करें यहाँ पे वो आवाज़ें मैंने सुनी ना, वो नाकाबिले बर्दाश्त थी। बिलाल भाई तो अब तक उस आवाज़ को महसूस करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही सर, मैं महसूस कर रहा हूँ यहाँ पे खड़ा हूँ। हमारी ज़िंदगी में हथौड़े ही ये देखा जाए ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि हमने तिनका जोड़ जोड़ के एक आशियाना बनाया। तो मेरी अरबाब इख्तियार से मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो जो हमारे यंग लीडर हैं, इंशाल्लाह अल्लाह उनको प्राइम मिनिस्टर बनाए, ठीक है, वज़ीर आला सिंध और मुताल्लिका इदारे हैं, वो आएँ हमारे साथ ताउन करें। हमें 5 साल हम लोगों ने किस तरह से किराए पे रहे, हमारा सामान सारा टूट फूट। अभी आपको उम्मीद की किरण नज़र आ रही है कि चले फैसला सुना दिएगा कि आप लोगों को फ्लैट नहीं तो उस मद में उतने पैसे मिल जाए। चलो इतने ना मिले जो आज की मालियत के फ्लैट, उतने तो मिल जाए जो आपके लगे हुए। ऐसे ही देखिए, मैं उस मालियत के पैसे क्यों लूँगा जो मैंने लगाए थे? आप खुद बताएं, बराबर में फ्लैट बन रहा है, इसकी कीमत आपको पता है कितनी सर? है? कुछ तो मिल जाए भाई, कुछ मिल यहाँ जाए पे तो ये कम हिसाब से है। कम। हमें तो इतने मिलने चाहिए कि हम एक नई जगह अपना घर ले सके। जिस तरह से हमने दिन गुजारे वो तो अभी हमारा सर 2 करोड़ का था, तो अभी कितना का होगा? अभी 7 करोड़ 6 करोड़ का है। 6 करोड़ 6 करोड़ रुपए है, बराबर में आपके है। इनको तो देना चाहिए ज़मीन। देखिए हसन बख्शी साहब है माशाल्लाह,
वो हमारे साथ साथ चल रहे हैं। अभी मैं जाऊंगा उनके पास। जी और माशाल्लाह बहुत अच्छे इंसान हैं, उनके दिल में हमदर्दी है और उन्होंने हम बहुत उनसे तवक्को भी है, उन्होंने हमसे कहा भी है कि इंशाल्लाह मैं यहाँ घर बना के दूंगा। ठीक है इंशाल्लाह ताला सर, उम्मीद पे दुनिया कायम है। एनी मैसेज, कोई ऐसा मैसेज, कोई इंपॉर्टेंट मैसेज करंट जो चीफ जस्टिस है उनको या वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को, सदर पाकिस्तान को, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि आपकी आवाज़ जो है कोने कोने तक पहुँचे, उन लोगों तक पहुँचे जो मनसब पर फायज़ हैं, जो आप लोगों की मदद कर सकते। मैं तो मोहतरम सदर आसिफ अली जरदारी साहब से सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि देखिए इस मामले को डिले मत कीजिएगा। ठीक है, हमने 5 साल बर्दाश्त किया और हमें अल्लाह से पूरी उम्मीद थी कि हमारा फ़ैसला ये गलत नहीं था, हमारा फ़ैसला बिल्कुल सही था। ठीक है, ज़ाती पसंद नापसंद या अपनी अनापरस्ती की वजह से अगर तोड़ दिया गया, गिरा दिया गया, तो हमें जल्द से जल्द कंपनसेट किया जाए। ठीक है, और हमारे इतने ख़ानदानों की दुआ ली जाए। 3 से 4 लोग इसमें डेथ हो गई, 1-2 लोगों ने खुदकुशी भी इसमें की, 100% की है। मैं आपसे बता रहा हूँ ना, मेरे पास वो सारा रिकॉर्ड मौजूद है। तो प्लीज़ खुदारा जल्द से जल्द मतलब लोग आएँ और हमें कंपनसेट करें। हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स तक भी गए और जाएंगे, इंशाल्लाह जाएंगे और इंशाल्लाह आपकी जो रदाद है सब लोग सुनेंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इन लास्ट फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुलजार साहब से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो अब उनको मैं ना कुछ बुरा कह सकता हूँ ना कुछ, ये तो अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह ताला को सब पता है। ठीक है, उनके साथ जो होगा वो मेरा खुदा करेगा, क्योंकि जब मैंने इंतज़ार किया ना अपने अल्लाह से कि इंशाल्लाह मुझे यहाँ घर ज़रूर मिलेगा, तो मैं उम्मीद पे कायम था, मेरी उम्मीद तो पूरी भी। ठीक है, आप सही कह रहे हैं। मैं उनको नहीं कह सकता कुछ भी, मैं क्यों कहूँ, मेरा खुदा देख रहा है सब कुछ, मेरा अल्लाह देख रहा है, वही फ़ैसला करेगा। चले जी बिलाल भाई, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ज़रूर आप लोगों की सुनेगा। और बात ही ख़त्म कर दी बिलाल साहब ने। जब बंदा अल्लाह से हम कलाम होता है ना, फिर दुनिया की कोई ताकत उसको हरा नहीं सकती। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर आम जारी है। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा अभी कुछ देर पहले मैं मौजूद था, जो फ्लैट्स के ओनर्स थे उन लोगों के साथ, उनका दर्द आप लोगों ने महसूस किया। तकरीबन 4 साल हो गए इस पूरे सानिया को। और मुझे याद है जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अहकाम जारी किए थे, मैंने वहाँ पे प्रोग्राम भी किया था, मैंने वहाँ पे वो मनाजिर आप लोगों को दिखाए थे। मैं किसी और टीवी चैनल में मैं प्रोग्राम करता था। वो बहुत मुश्किल था वहाँ पे, जब किसी का आशियाना गिरता है ना उसके सामने, ये दर्द वही जान सकता है। वहाँ पे एक खातून को हार्ट अटैक भी हुआ। बहुत सारे लोगों को मैंने, अपनी माँओं बहनों को मैंने रोते हुए देखा। मोहम्मद अली साहब, वो तो आजकल तकरीबन सारी चैनल्स में आ रहे हैं, उनकी मैंने काली दाढ़ी देखी थी, मैं कल देखकर हैरान, मैं जब गौर से मैंने देखा तो पता चला ये तो खुद यहाँ पे फ्लैट के ओनर, उनकी सफ़ेद दाढ़ी होगी। लोग इतने परेशान हैं, बेबस हैं। कुछ लोग तो ऐसे जो फ्लैट्स जो ख़रीद कर बाहर के मुल्क चले गए थे, जब वापस आए तो पता चला उनका तो फ्लैट टूट गया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ चेयरमैन आबाद हसन बख्शी साहब के पास। उनसे जानते हैं, उनसे पूछते हैं इस पूरे साने के हवाले से। हसन साहब, वंस अगेन आपको खुशामदीद कहता हूँ मैं मंजर प्रोग्राम में। एक ऐसा साने आपने भी देखा, तकरीबन लगभग अप्रॉक्सीमेटली 4 साल हो गए, क्या कहना चाहेंगे? पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जब फैसला दिया तो सूबाई हुकूमत ने इसको गिरा दिया, तो अभी जो फैसला है वो बिल्कुल उलट आया, तो क्या कहेंगे इस बारे में? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपका। सानह नस्ला टावर को सिर्फ वहाँ के रहने वालों ने नहीं, पूरे कराची ने, पूरे पाकिस्तान में और दुनिया में जितने पाकिस्तानी रहते हैं, उन्होंने ना सिर्फ देखा बल्कि महसूस किया एज़ वेल, और सब लोग आज तक उससे इमोशनली अटैच्ड हैं। पिछले हफ्ते जो फ़ैसला आया, अगरचे उसमें नस्ला टावर का कोई अमल दखल नहीं है, बट एक सिमत का तयन हुआ और मैं समझता हूँ इनकी एक मॉरल विक्ट्री हुई। ये केस था लियारी की एक बिल्डिंग का, मूसा लाइन की, जिसमें 2 फ्लोर एक्स्ट्रा डले थे, और उसको हाई कोर्ट ने डिमोलिशन का ऑर्डर दिया, जो अपील जिसकी दायर हुई सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस गुलजार आ गए। गुलजार साहब ने इसके बजाय कि उस पे फैसला करते, उन्होंने पहले पूरे कराची रीजन पे कन्वर्जन ऑफ लैंड बैन कर दिया।
उसके बाद वो आगे बढ़ते गए, पवेलियन गुलशन इकबाल में था, पवेलियन एंड, वो डिमोलिश करवा दिया, और रॉयल पार्क डिमोलिश करवा दिया। पवेलियन एंड ये जौहर वाला ना, जी, अलादीन की पार्क के बराबर राशिद है। मिनास जी जी रोड पे। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद तिजोरी हाइट डिमोलिश करवा दिया, उसके बाद नस्ला टावर डिमोलिश करवा दिया। नस्ला टावर की याद इसलिए ज़्यादा लोगों को मजबूत है क्योंकि उसमें लोग रह रहे थे बिल्कुल। 45 फैमिली दरमियाने तबके की, मिडिल क्लास की, टिपिकल कराची वाले वहाँ रह रहे थे। उसी दौरान आगे पीछे 18,000 एकड़ ज़मीन बहरिया की पेनल्टी लगा के रेगुलराइज करने की स्कीम ले आई गई। कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू पे पेनल्टी लगाई, उसको रेगुलराइज कर दिया गया, और बनी गाला को भी पेनल्टी लगा के रेगुलराइज कर दिया। पर चूँकि यहाँ एक आम कराची वाला था जिसकी पहुँच बड़े ऐवानों तक लिमिटेड थी, तो शायद वो काम नहीं हो सका। बट यहाँ मैं ये ज़रूर रिकॉर्ड पे लाना चाहूँगा, सिंध गवर्नमेंट ने भी ताउन किया उस वक्त, फेडरल गवर्नमेंट ने भी ताउन किया, और हमारे इदारों ने भी ताउन किया। बट जस्टिस गुलजार साहब को एक ज़िद और अना का मसला था, और वो कहते थे कि मुझे 1950s का कराची चाहिए जिसमें ट्राम चलती हो, जिसमें आम के पेड़ लगे हों, इन बिल्डिंगों को मिसाइल लगा के उड़ा दो, जहाज़ से उड़ा दो। उनको ये सोच नहीं थी कि जब 1950 में शायद कराची की पॉपुलेशन 3 मिलियन भी नहीं होगी, और आज 30 मिलियन थी। वक्त गुज़र गया। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फ़ैसला हमारी एक एप्लीकेशन पे दिया, क्योंकि जब उन्होंने बैन लगाया कन्वर्जन पे, तो हमने CMA फाइल की कि हम अफेक्टेड पार्टी, हमें सुने। हमारी एप्लीकेशन पे ये फ़ैसला आया अब बात की, तो उन्होंने 3 बड़े अच्छी बात का तयन किया सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने। एक तो ये कहा कि तमाम आते वक्त के लिए बहुत काम आएगा कोर्ट्स को, जो केस उनके पास है उस पे फैसला करना चाहिए, ये नहीं कि वो आगे आगे ट्रांसग्रेस करते हुए कहाँ से कहाँ निकल जाए। और उस वक्त आर्टिकल 184(3) को इस्तेमाल करते हुए कोई हद ही नहीं थी हमारे जस्टिस गुलजार साहब की। बिल्कुल ऐसा मुझे यकीन मानो कि ऐसा लगता था मुग़ल ज़माने की सल्तनत में आ गया हूँ, बादशाह सलामत आए, इसको बंद, उसको तोड़, ये कर, वो कर, कोई पूछने वाला ही नहीं। दूसरा उन्होंने फ़ैसला ये किया कि इस जजमेंट में 2018-19 की सुप्रीम कोर्ट अपनी डोमेन से बाहर निकला। जो उनकी डोमेन थी, यानी जो मसला था उसको नहीं तय किया, उस पर नहीं फ़ैसला किया, आगे बढ़ते गया। तीसरा उन्होंने ये कहा कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी नहीं हुआ। इससे क्या मुराद थी कि ना ये केस हाई कोर्ट में पेंडिंग था, ना लोअर कोर्ट में इस पर कोई जिरा हुई। दुनिया ने कलेक्टिव निज़ाम बनाया है कि लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, अपील, सुप्रीम कोर्ट, किसी लेवल पे भी या तो लिटिगेंट के वकील से कोई गलती हो या जज का भी कोई ह्यूमन एरर हो तो वो अगले लेवल पे करेक्ट हो सके। सो नस्ला टावर का तो केस कहीं था ही नहीं। तो आप क्या समझते हैं, जिस तरह आपने जो आपकी बातों से मैंने अंदाज़ा लगाया, जो जजमेंट थी चीफ उस वक्त की बात कर रहा हूँ गुलजार साहब की, तो गलत थी बिल्कुल, टोटली डिसएग्री? देखिए वो तो आज सुप्रीम कोर्ट फैसला कर रहा है, लिख के दे रहा है। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ऊपर है, वो लिख रहा है सुप्रीम कोर्ट वेंट बियॉन्ड देयर जुडिक्शन। वो तो साफ लिख रहा है कि उसमें जो मामला था, जो केस था, वहीं तक रहना चाहिए था। तीसरी बात भी वो लिख के दे रहे हैं कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं हुआ। मैं तो नहीं कह रहा, ये तो लिखा हुआ आया है, इट इज़ राइटिंग ऑन द वॉल। आप क्या समझते हैं हसन साहब कि ये बहुत जल्दी नहीं की सूबाई हुकूमत ने भी तोड़ने की? शायद अफेक्टीज़ को, अलॉटीज़ को शायद मौका मिल जाता पटिशन दायर करने के लिए, थोड़ा सा मौका देते थे, शायद वो इस तरह बेघर नहीं होते। मैंने तो वो मनाजिर देखे, वहाँ पे मौजूद था वहाँ पे। देखें, रिव्यू पिटिशन फाइल हुई और डिसमिस की गई। जब भी चीफ जस्टिस साहब आते थे कराची, तो वो एक सेपरेट मीटिंग बुलाते थे जिसमें तमाम ब्यूरोक्रेसी के लोग होते थे। अच्छा। और कहते थे कि मुझे नस्ला टावर डिमोलिश करना है। सईद पर्सनल ग्रजेस थी। सईद गनी साहब मिनिस्टर थे हाउसिंग के और लोकल बॉडीज़ के। उन्होंने स्टैंड लिया कि हम नहीं कर सकते हैं। उन पे उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाया, और मुझे याद है कि हर हियरिंग पे उनको सिर्फ बिठाया जाता था, उनसे बात नहीं होती। अच्छा। सज़ा के तौर पे। मुझे लगता है कोई पर्सनल ग्रज या ईगो का सवाल था, वजह थी कि ये इस हद तक गए। वो तो बिल्डर के साथ होना चाहिए, वो तो अब है भी नहीं दुनिया में, जिन्होंने ये पूरी बिल्डिंग खड़ी की थी, वो तो है भी नहीं। देखिए, जब ताकत का नशा होता है ना,
मैंने आपको कहा प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस, सीएम का ऑफिस और हमारे इदारों का ऑफिस, उन्होंने सबने समझाया। और मैं उस वक्त प्राइम मिनिस्टर टास्क फोर्स ऑन हाउसिंग का मेंबर था, इसलिए मुझे मालूम है। सब ने कोशिश की कि सर इसको रिव्यू करें, मतलब तो अगर तोड़ना भी है थोड़ा टाइम दें ताकि उनको अपना केस आर्ग्यू करने का मौका तो मिले। लेकिन देखें ना, अल्लाह की लाठी कैसी बेआवाज़ है कि ताकत का चले ठीक है, बकौल आपकी ताकत का नशा इस्तेमाल किया, लेकिन आज देखें जो अलॉटीज़ से उनके हक़ में फ़ैसला आ गया ना। तो मुझे ये बताएं कितनी फैमिलीज़ ने आपसे रब्ता किया? ज़ाहिर है आपके पास आबाद के एक ऐसे एसोसिएशन है जो किसी के साथ कुछ भी बिल्डर करता है, तो आपकी एसोसिएशन ऐसी बनाई हुई है, पूरे पाकिस्तान में काम कर रही है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। मुझे ये बताएं कि आपकी वजह से बीइंग चेयरमैन ऑफ आबाद, क्या उन अलॉटीज़ को कोई फ़ायदा हुआ, कोई बेनिफिट मिलने जा रहा है? देखिए मेरा इस संडे भी उनसे मीटिंग हुई थी। अच्छा, कितने अलॉटीज़ ने आपसे रब्ता किया? जो उनकी कमेटी है ना, देखिए 45 लोग हैं, कमेटी है, और मैंने इनको कहा कि 2 चॉइस हैं आपके पास। अगर आपको कैश कंपनसेशन चाहिए, मैं समझता हूँ जितने का अपार्टमेंट लिया था आपने उसका या तो डबल या ट्रिपल मिलना चाहिए, 2 गुना या 3 वो गुना। कौन देगा? ये ज़मीन ऑक्शन होगी। ओके, ज़मीन ऑक्शन होने के बाद जो भी पैसे उससे आएंगे वहाँ से उनकी पैसे की रिकवरी होगी। अगर आबाद भी उसमें एक ऑक्शन परचेज़र हो सकता है, हमने परचेज़ की तो हमारे दिमाग में है कि इसको हम किस तरह बिल्कुल। ले वो आपकी जाएं। स्टेटमेंट मैंने भी सुनी जिसमें आपने कहा कि ये हमें, अगर ये सुप्रीम कोर्ट इस पे ऑक्शन पे जाता है तो ऑक्शन पे आबाद खरीदने को तैयार है। इस पे आप लोग जो है वो बिल्डिंग दोबारा से नस्ला टावर के नाम से, आबाद नस्ला टावर हाँ बनाएंगे। बिल्कुल, जो आपने और कहा। अगर कुछ रेसिडेंट मुझे कहते हैं कि नहीं हमें उतने ही फ्लैट चाहिए, पैसे नहीं चाहिए, तो भी कल मेरी मेयर साहब से बात हुई है, एंड आई थिंक वी कैन डू दैट एज वेल, कि फ्री ऑफ कॉस्ट उनको वही साइज़ के अपार्टमेंट उसी जगह देंगे, पर उसमें 4-5 साल इसलिए लगेंगे, बिल्डिंग बनने का एक टाइम है। सही है, बिल्कुल ऐसी है। लेकिन सवाल तो ये बनता है हसन साहब, उस टाइम की अगर बात की जाए उस फ्लैट की मालियत कुछ और थी। अगर आपकी बात की जाए, बिकॉज 4-5 साल गुजर गए, तो आपकी मालियत अगर देखा जाए डिफरेंस तो आएगा, तो उसका क्या करेंगे फिर? वही मैंने आपको कहा ना कि 3 टाइम ज़्यादा थे। अगर उन्होंने 2 करोड़ का फ्लैट लिया था तो उनको 6 करोड़ रुपये मिलेंगे। अच्छा, अगर 1.5 करोड़ का लिया था तो 4.5 करोड़ रुपये मिलेंगे। ये हमारा जो फार्मूला है कि कम से कम डबल या ट्रिपल मिलने चाहिए। सो आई थिंक दैट इज़ अ फेयर अप्रोच। हाउएवर अगर उनको वही अपार्टमेंट चाहिए तो उनको बना के फ्री ऑफ कॉस्ट दे देंगे। ये फैसला तो आज उस प्लॉट के मालिक, वहाँ के जो रिहायशी 45 लोग हैं, अब फैसला उनको करना है कि पैसे उनको 6-8 महीने में मिल जाएंगे, फ्लैट के लिए उनको इंतज़ार करना पड़ेगा। अच्छा, मुझे ये बताएं हसन भाई कि बिल्कुल लास्ट मोमेंट से प्रोग्राम किए कि जब उस वक्त की बात की है 4 साल पहले, मेरी उस वक्त भी आपसे मुलाकात हुई थी। आप तो ज़ाहिर है बड़े करीब से ये तमाम मनाजिर, मैं तो उस दिन प्रोग्राम किया था, हम लोग चले गए थे। मुझे ये बताएं जो तमाम तर मनाजिर आपने देखे थे, बड़ा मुश्किल काम होगा वो? देखिए बड़ा दर्द महसूस किया होगा हमने आबाद ने ना पहली बार मेरे ख्याल में आंसू गैस भी फेस की, लाठी चार्ज भी खाई और जेल में भी गए। हाउएवर मैं समझता हूँ कि हमें तो वो 2-4 दिन की, 1 दिन की तकलीफ़ होगी या 1 घंटे की, 4 घंटे की होगी। जो रिहायशी थे ना, उनका बड़ा इम्तहान था। आप कैन यू इमेजिन कि आपका जायज़ मकान जिस पे 17 NOC ली हुई और रातों रात आपके सर से छीन लिया जाए, और उस क्लास के आदमी के लिए जिसके पास ज़िंदगी में शायद घर ही एक होता है। मैं ज़रूर ये आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से जस्टिस गुलजार को कहूँगा कि आपने फाइनेंशियल कंपनसेशन में इसका टोकन पार्टिसिपेशन भी करें और इन लोगों से माफ़ी भी मांगें। देखिए अल्लाह की पकड़ बहुत मज़बूत है। आप यहाँ तो चीफ जस्टिस होंगे, आपको इस्तिस्ना होगी, ऊपर इस्तिस्ना नहीं है। क्या बात है, क्या और बात है। देखें एक एक्सीडेंट होता है, आप गाड़ी चला रहे हैं और एक्सीडेंट हो गया इत्तेफाकन गलती से। एक एक्सीडेंट होता है जानबूझ के, वो एक्सीडेंट नहीं है, फिर उस पर दूसरी दफ़ा लगती है। तो अल्लाह के यहाँ वो दफ़ा वही लगनी है, अल्लाह ताला के यहाँ तो देखें उनको इस्तिस्ना है ना, बीइंग फॉर्मर जज, फॉर्मर चीफ जस्टिस। बट अच्छा, हाउएवर ये जो बातें हसन में, सॉरी टू कट यू, जो आप अभी कर रहे हैं, अगर जब वो कुर्सी पे थे, जब ताकत उनके पास मौजूद थी, तो क्या ये बातें उस वक्त आप करते थे? बात करने का मौका नहीं देते थे। अच्छा। बट मैंने हमेशा कहा कि ये जुडिशल मर्डर हुआ है, ये जो इन्होंने Judicial किया murder। जुडिशल मर्डर हुआ है, और ये किसी न किसी वक्त ये ख़ुद पछताएंगे, और शायद पछताते भी होंगे, मुझे नहीं पता, मेरी तो मुलाकात नहीं है। मैंने सुना है कि अभी शायद पाकिस्तान में नहीं है। हाउएवर बहुत अफसोस के मकाम है, बहुत अफसोस है। और इनके लिए अच्छा है अगर ये माजरत करें,
देखें, मैं हमारे लिए क्या है, इनके लिए ईयर इन एंड ईयर आफ्टर, इस दुनिया के बाद भी अगर लोगों ने इन्होंने, और इंसान माफ़ी मांगने से, गलती का एतराफ़ करने से छोटा नहीं होता, बड़ा होता है, उसका कद मज़ीद बड़ा होता है। तो मैं समझता हूँ अगर उन तक मेरी आवाज़ जा रही है तो उनको माफ़ी भी मांगना चाहिए और कंपनसेशन में अपना हिस्सा भी डालना चाहिए, भले कम डालें बट एतराफ़ करना चाहिए गलती हो गई। ये एक मिसाल बनेगी पाकिस्तान में कि बड़ी कुर्सी पे जो लोग होते हैं, अगर उनसे गलती होती है तो ये शायद पहले होंगे जो माजरत भी करेंगे और अपने शेयर भी डालेंगे। अच्छा हसन भाई, मुझे ये बताएं कि जब मैं वहाँ प्रोग्राम कर रहा था, मुझे याद मेरी मेमोरी रिकॉल हो रही है, तो वो कह रहे थे ये फुटपाथ भी इन लोगों ने घेरी हुई है, ये थोड़ी जो जगह भी आगे करके नस्ला टावर जो है वो बनाया हुआ, कि ये बात उस वक्त की सच थी? देखिए, आज पोजीशन ये है कि नस्ला टावर का जो मैं समझा हूँ 1004 गज तक का प्लॉट हो जाएगा लीज़। उस वक्त शायद मेरे ख्याल में 1100 कुछ गज, 100 या 70 गज का फ़र्क था। तो जब 18,000 एकड़ आप बहरिया को कर सकते हैं, पैसे ही लेके कंपनसेशन लिया ना आपने, तो इनको क्यों नहीं किया आपने? क्योंकि उस पर बहुत मजबूत आदमी थे, आप कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू को पेनल्टी लगा सकते हैं ना, इनको क्यों नहीं किया? एक शहर में 2 कानून, यानी बहरिया के लिए अलग कानून, नस्ला के लिए अलग कानून। एक मुल्क में 2 कानून, कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू के लिए अलग कानून, नस्ला के लिए अलग कानून। इसी तरह ये जो बनीगाला के लिए अलग कानून, इसके लिए अलग कानून। तो देखें, कोई मुल्क, कोई निज़ाम कामयाबी से अपना सफ़र मुकम्मल नहीं कर सकता जहाँ पर इस किस्म की तकलीफ होगी। अच्छा, लास्ट में तो उनका बेटा देख रहा था ना नस्ला टावर, जिन्होंने बनाया था, वो तो ज़ाहिर है वो दुनिया से वो रुखसत हो गए थे। ये ट्रॉमा था उन लोगों के लिए भी जो वहाँ रहते थे। ओके, जिन्होंने बिल्डिंग बनाई, देखें उनकी भी ज़ाहिर सारी ज़िंदगी की गुडविल ख़त्म हो गई ना। आज वो अपने नाम से काम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि लोग समझते हैं, डरते हैं उनसे, डरते हैं। तो ये दोबारा कोई ऐसी बिल्डिंग ना खड़ी कर दे, बाद में तोड़नी पड़ जाए। किसी को आप मेरे बारे में एक क्लिप चलाएं नेगेटिव, तो मुझसे 4 जानने वाले पूछेंगे कि हसन भाई ये आप, तो इंसानी फितरत है ना। लेकिन सर एक बात समझ नहीं थी, अगर मसला था तो बिल्डर को रगड़ा देते ना। ये जो अलॉटीज है, इनका क्या कसूर है? वो जिंदगी भर की जमा पूंजी उनकी लग गई, 45 खानदान तबाह हो गए। बिल्डर को कैसे रगड़ा देते बताइए सर? मतलब पुरानी माजी में जाते ना, हिस्ट्री, उनका बेटा था साहबजादा, तो जिंदा है ना, मैं उससे पूछते, देखें पूरा फाइल खोलते पुरानी। मैं ये कह रहा हूँ कि वो कानून है ना, एक कोई जाती फड्डा तो नहीं कर सकते थे। एक ज़मीन वो बोलते हैं गलत एनक्रोच है, उनका क्या प्ली थी कि ये रोड का कुछ हिस्सा नस्ला टावर के अंदर आ गया है, यही था ना, तो उसी को तोड़ दे। लेकिन उनको आज अफसोस नहीं हो रहा होगा सर कि ज़रा फॉर्मर चीफ जस्टिस पाकिस्तान रह चुके हैं कि जो मैंने फैसला दिया, अब सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा क्या फैसला दे दिया, उनके हक में दे दिया? मुझे यकीन है कि वो बहुत पशेमान होंगे। यकीन माने, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला अगर उनको हिम्मत ताकत दे तो वो आपके चैनल्स पे आके माजरत भी करेंगे इंशाल्लाह जी, बिल्कुल समझ से बालादर। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन के जितने अलॉटीज़ हैं वो मुतमईन हो जाएं, आप तो साथ खड़े में, लेकिन आपको आप पर उम्मीद है कि उनको जिस मालियत के फ्लैट्स थे वो उनको तमाम लोगों को मिल जाएंगे, उतनी रकम मिल जाएगी? देखिए, जिस मालियत के उस वक्त थे या आज थे, आज की मैं समझता हूँ कमोबेश उनके आंसू पुज जाएंगे। टाइम लगेगा, इट विल टेक टाइम। ओके, अगर ये मुत्तहिद रहें, ये एक पेज पे सब रहें, ओके, और अगर ये कहें कि हमें उतनी ही स्क्वायर फुट फ्री ऑफ कॉस्ट दे दें, तो इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि मैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट से, मैं फेडरल गवर्नमेंट से, ओके, मैं ऐसी चीज़ें करवाऊंगा कि इनको ये फ्री ऑफ कॉस्ट में। यू मीन इट विल टेक 4-5 years? देखिए, वंस ये ज़मीन क्लियर हो जाए ना साइज़, उसके बाद इसकी 4 से नेक्स्ट 5 स्टेप होगा। देखिए, अच्छा, जो कमेटी बनाई, वो आपने कमेटी बनाई है? नहीं, कमेटी तो उनके रेसिडेंट्स ने बनाई है। अच्छा, रेजिडेंस बनाई है, नस्ला टावर अफेक्टीज, वो आप लुक आफ्टर कर रहे हैं बेसिकली? नहीं, वो दे आर लुकिंग आफ्टर देमसेल्व्स, वी आर जस्ट ट्राइंग टू हेल्प देम, ओके, असेस देम, पुश कर रहे हैं आप, गाइड देम, एंड अगर उनको कहीं हमारी ज़रूरत है गवर्नमेंट में, देखिए आबाद की अप्रोच है ना, सिंध गवर्नमेंट के साथ भी है, आबाद की अप्रोच प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट भी है, बिल्कुल ऐसे ही आबाद की अप्रोच इदारों में भी है, तो हम अपने गुड ऑफिसेस उनको दे सकते हैं कि आप इस्तेमाल कीजिए। लास्ट मैसेज? बिग लेसन टू लर्न, और मैं तमाम जजेस से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जितनी बड़ी गलती नस्ला टावर में और हमारे रॉयल पार्क में
इसमें पवेलियन एंड पे और तिजोरी हाइट्स में और दीगर बिल्डिंगों में हुई है। खुदारा जो ये 3 इकदाम फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने किए हैं कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ दें। हम किसी भी गलत काम को सपोर्ट नहीं करते, बट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ दें। जो आपके पास केस आए उसको डिसाइड कीजिए और अपनी डोमेन के अंदर हर इदारा काम करे, तो हम बाइज़्ज़त तरीके से जी सकेंगे। हसन साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह जिस तरह आप अभी ऑन कैमरा बात कर रहे हैं, इसी तरह डेडिकेशन के साथ आप उनका साथ देंगे, उनको हक दिलवाएंगे। बिल्कुल नाज़रीन, एक गलत फ़ैसला 45 ख़ानदानों को तबाह बर्बाद कर दिया। जब भी कोई फ़ैसला करें ना, खुदा के वास्ते सोच लिया करें लोगों ने कितनी मेहनत के बाद फ्लैट या घर बनाए होंगे। बहुत सोच समझ के फ़ैसला करना चाहिए। अभी देखें ना, सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला उनके हक़ में दे दिया। वो सोचते तो होंगे हमारे जो फॉर्मर हमारे चीफ जस्टिस रह चुके हैं कि ये हुआ क्या। लेट्स होप कि आबाद बहुत साथ देगा उन लोगों का जो अलॉटीज़ हैं और उनको हक़ मिलेगा। इसी के साथ अपने मेज़बान अमजद चौधरी मेरी टीम को इजाज़त दें, और जब भी दुआ के लिए याद उठाएं मुझे और मंज़िर आम की टीम को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद।